माता पिता एवं सद्गुरुओं को प्रणाम एंड सभी बंधुओं को शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं जिस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी मैं जो छोटा मोटा ज्ञान है मुझे उसके अनुसार मैं कुछ बताना चाहूँगा। भाइयों, सर्वप्रथम आप ये समझिए कि जिस धरती पे आप जन्म लिए हैं, भारत भूमि की बात करता हूँ, ये विश्व में सबसे उत्तम जगह है जहाँ आपने जन्म लिया। अब आप कहेंगे उत्तम कैसे है? देखिए, 4 ऋतुएं यहाँ होती हैं और किसी कंट्री में नहीं होती हैं। चाइना में होती होंगी। मतलब ये धरती पे हर तरह का जलवायु है और जंगल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, मरुस्थल, कृषि भूमि, मतलब क्या नहीं है इस धरती पे। और हर तरह का खनिज पदार्थ है। और उससे भी उत्तम अगर कहें तो यहाँ के इंसान हैं। भाइयों, ये भारत देश विश्व गुरु कहा जाता था। इसका मतलब था का मतलब है कि अभी लोग कुछ कुमार्ग पे चले गए हैं, इसलिए शायद वो बात लोग नहीं कह पा रहे हैं कि विश्व गुरु है, लेकिन फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये एक एक लक्षण आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। अब विश्व गुरु का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आप इस बात को माने या न माने, मेरे भारतवर्ष में जो ऋषि मुनि हुए, वो ऋषि मुनियों ने कोई भी चीज़ आपके लिए खोज के जो दिया वो अद्भुत है। अब वो ऋषि मुनि कैसे हैं? जैसे आज बहुत सारे देश कहेंगे कि हमने विमान बना लिया, हमने विज्ञान में ये हासिल कर लिया। सर्वप्रथम भारत देश में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पतंजलि मुनि का नाम सुना होगा। पतंजलि मुनि ने ये जितने तरह के व्यायाम, योगासन, हर तरह की चीज़ों का ज्ञान हमें पतंजलि मुनि से मिला। दूसरा, चरक मुनि, जिनको 1 लाख जड़ी बूटियों का ज्ञान था। हमारे वेद या जितनी चीज़ें हमारे धरती पे थी, उनको सार में करके, और उन्होंने भी आपको बताया कि अगर आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी होती है तो उसके ये लक्षण होते हैं और ये उसका उपाय है। सब कुछ दिया हुआ है। हमारे भारत देश में ही सर्वप्रथम वायुयान का निर्माण हुआ। उस टाइम जो ऋषि थे उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए, सर्वप्रथम वायुयान कहाँ बना था? रामा अवतार में पुष्पक विमान था जो रावण के पास था। रावण ने किससे छीना था? कुबेर से। कुबेर को किसने बना के दिया था? ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन वो पुष्पक विमान मन स्थिति से चलता था। जैसा आप जहाँ सोचें वहीं निकल जाता था। कितनी बड़ी उपलब्धि थी। तीसरी, हमारे ही देश में जो शल्य चिकित्सा शुरू हुई थी, सुश्रुत मुनि ने किया था। ऐसे अनगिनत जितने भी कार्य मैक्सिमम हुए हैं वो भारत से शुरू हुए थे, लोगों ने नकल किया। अब आप कहें कि लोगों ने नकल कैसे किया? भाइयों, जैसे आपकी आज मातृभाषा जो भी है, आप उसमें बोलना सरल समझते हैं और उसी में लिखेंगे और तभी आप पढ़ पाएंगे। चाइनीज भाषा का लिखा हुआ चीज़ आपके सामने पुस्तक रख दी जाए तो आप गोदा गोदा देखेंगे कि ये क्या चिड़िया का हाथ पैर बना दिया है, लेकिन वो भी एक भाषा है। ऐसे हमारी जो मातृभाषा हुआ करती थी भाइयों, पुराने ज़माने में आप जाइए, यहाँ की मातृभाषा हुआ करती थी संस्कृत। तो हमारे ऋषि मुनियों में जितनी बातें हैं, जितने 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, गीता, ये सब का जो निर्माण किया गया ये संस्कृत में किया गया। इसका लेखन संस्कृत में हुआ। लेकिन भाइयों, हमारे देश में जो आक्रांता आए, चाहे वो मुस्लिम आए चाहे अंग्रेज आए, इन्होंने हमारे उस भाषा को लुप्त ही कर दिया। फिर अपनी अपनी भाषाओं को यहाँ थोपा और आज हम उससे बहुत दूर हो गए। लेकिन सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें अपना दिया हुआ था। अब आप किसी भाई से पूछे संस्कृत पढ़ना आता है? अरे कहें क्या यार,
संस्कृत क्या चीज़ होती है मैं तो जानता नहीं, लेकिन पहली भाषा आपकी संस्कृत ही थी। अब आप देखिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जन्म, और पृथ्वी पे जन्म यहाँ जहाँ लिए हैं ये भारत भूमि पे, यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है। हमारे सारे भगवान जिसको हम ईश्वर मानते हैं या ईश्वर के भेजे हुए देवदूत हैं, वो सब यहाँ हुए। बाकी सब सेवक हैं जो इधर उधर पैदा हुए, लेकिन वो भी भगवान स्वरूप ही हैं। कहा गया है कि मानो तो देव नहीं पत्थर। भगवान को किस रूप में कैसे जानते हैं वो आपको ज्ञान होना चाहिए। खैर, हम आगे की बात करते हैं भाइयों। अब आते हैं कि जो आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, ये दो तरह के जीवन शैली है। एक तो है, दो सरकारें हैं मैं आपको बताऊं। एक तो भगवान हैं जो संपूर्ण संसार को चला रहे हैं। एक हमारे भारत देश की या अलग अलग देशों की अपनी सरकारें हैं जो अपने अनुसार वो चलाते हैं। अब सभी ने अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। जैसे हमारे सरकार ने संविधान बनाए हुए ना, कोई भी पाप करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, उसके धाराएं बनी हुई हैं कि इस धारा के अंतर्गत आपको दंड दिया जाएगा। ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए उसके नियम कानून बनाए गए हैं। उसके जरिए हमारा देश चलता है। और दंड देने का प्रावधान आर्थिक दंड है, शारीरिक दंड है, हमारी फोर्सें हैं, पुलिस फोर्स है, मिलिट्री की फोर्स है। इस तरह से व्यवस्था बनाई हुई है जो हमारा देश चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं जो संसार चला रहा है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? आपकी व्यवस्था से उसकी कहीं बहुत बड़ी व्यवस्था होगी जो पूरा संसार चलाता है। वो कौन है? वो ईश्वर है। अब कहेंगे ईश्वर को हम कैसे जाने, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या रखता है? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, करोड़ों उदाहरण हैं भाई साहब, अगर आप जानना चाहेंगे। लेकिन अगर मोटे मोटे रूप में जानना चाहें तो ईश्वर जो है आपके शरीर में ही वास करता है। ईश्वर किसी मंदिर, मठ में या गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में नहीं मिलता। वहाँ आपको वाइब्रेशन मिलती है। आप वहाँ मूर्ति रूप में या निराकार रूप में एकांत में बैठ के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ध्यान करते हैं और कथा सुनने को मिलती है। लेकिन सच में ईश्वर आपके शरीर के अंदर है। आत्मा ही परमात्मा है। कभी भी आपको ईश्वर के दर्शन करने हो तो मंदिर में नहीं मिलेगा। वो मन रूपी मंदिर में मिलेंगे जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे। ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो भाइयों, जैसे ईश्वर ने जो नियम बनाए हो उसके अनुसार वो पूरा संसार का संचालन करते हैं और सरकारें अपने नियम कानून के अनुसार समाज का संचालन करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अभी एक आपदा आई हुई है धरती पे। बहुत सारी दैविक आपदाएं आती रहती हैं। कभी भूकंप आता है, कभी आंधी तूफान आता है, कभी बारिश बहुत हो जाती है, कभी समुद्री तूफान। अब अभी भाइयों, अभी आज समुद्री तूफान पश्चिम बंगाल में बहुत तेज़ी से बढ़ता आ रहा है और बस भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी जीवों की रक्षा करें। लेकिन ये देखिए कि हमारे जो विज्ञान ने क्या हासिल किया कि पहले पता नहीं चलता था और बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती, बहुत सारे मृत्यु हो जाती थी। पशु पक्षी और घर द्वार सब बह जाता था, पशु पक्षी मर जाते थे, इंसान मर जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो आप सचेत हो जाते हैं क्योंकि पूर्वानुमान लग जाता है। हमारे विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि पहले पता चल जाता था कि अब भूकंप आने वाला है, अब यहाँ ज़्यादा बारिश होने वाली है, हमारा मानसून कहाँ से कब चलेगा, कहाँ कहाँ होता हुआ कैसे होगा। ये सब क्या है, विज्ञान की देन है। ये तो आप मानते हैं। अभी जैसे पूर्वानुमान है उसकी वजह से सब लोगों को सुरक्षित कर लिया गया है और हमारी सरकार ने NDRF एक टीम का गठन किया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी कह लें, उसके अनुसार सबकी सुरक्षा के लिए वो बनाया गया है और उनको सही जगह पे पहुंचा दिया गया है जिससे ज़्यादा नुकसान न हो। भाइयों, ये तो आपने कर लिया, ये पूर्वानुमान आपको लग गया, आप सुरक्षित बच गए। आप ईश्वरीय शक्ति को देखिए, आप
पंडितों को देखिए, ऋषि मुनियों को देखिए, उन्होंने हमारी सारी चीज़ें लिख के दी हुई थी, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं, हम उनको जानते नहीं। आप पत्रा पढ़ते हैं? पत्रा में क्या लिखा होता है? किस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, और इस धरती पे कब कहाँ क्या होगा। अभी ये जो महामारी चल रही है कोरोना, इसके बारे में भी 1.5 साल पहले एक बच्चे ने जो है भविष्यवाणी कर दी थी कि इस तरह की बीमारियां होंगी। 10,000 साल पहले हमारे वेदों में बता दिया गया था। 1 तारीख को एक और बच्चे ने जो है भविष्यवाणी कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है, उसके अनुसार ही इस धरती पे सारी आपदाएं आती हैं, उसके अनुसार ही सारा कष्ट आता है। लेकिन उसको जानना नहीं चाहते हैं। कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ नहीं संभाल पाएंगे। एक छोटा सा कीटाणु तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं आप। उसकी भी बीमारी से निजात पाने के लिए अभी भी आपको 7-8 महीने लगेगा। कोई देश कहता है हमने हासिल कर लिया है, इसका जो है दवाई हासिल कर ली है, कोई कहते हैं कि अभी हमारा शोध चल रहा है, सो बरसों लग जाएंगे। हाँ, उससे निजात पाने के लिए छोटा मोटा उपाय आप कर लेंगे। लेकिन भाइयों, जब भगवान की बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने, ये नक्षत्रों की गणना कैसे कर ली थी? कणव मुनि ने पूरा संसार की गणना करके बता दिया था कितनी दूरी पे हमारे ग्रह नक्षत्र कितने क्या हैं, कैसे उनकी चाल रहती है। उसी के अनुसार पत्रा बनाया जाता है। गणेश यापा पत्रा है और कई तरह के पत्रिकाएँ आती हैं, जिनमें सारा किस टाइम कौन सा ग्रह है, कौन से नक्षत्र चल रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका जीवन चलता है। लेकिन उसको आप जानते नहीं हैं, अब विज्ञान को जानते हैं। सो भाइयों, उस ज्ञान को भी जानने की जरूरत है। जैसे आप सामाजिक जीवन जो जी रहे हैं, इसमें तो आप भाई बहन ये वो सबको जानते हैं और ऐसे जीवन जी रहे थे। लेकिन जब धर्म अधर्म की लड़ाई होनी हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? समाज की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक महाभारत हुआ। और महाभारत काल में जब अर्जुन को एकांत में ले जा करके और भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने लगे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। उस प्रश्नों का जवाब देने के साथ साथ उन्होंने सुझाव दिया कि धर्म के लिए आपको, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है। और बाद में विराट रूप धारण करके उनको पूर्ण ज्ञान दिया, जो हमें गीता पवित्र ग्रंथ है, गीता के रूप में वो ग्रंथ बनाया गया। भगवान की वाणी है उसमें, और उसमें सब कुछ कहा गया है। आप सुने पढ़ें तब तो ना, लेकिन वो संस्कृत में है। अब तो उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया गया है, कई भाषाओं में अनुवाद हो गया। आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आता हूँ मुख्य बात पे। भाइयों, जैसे आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तन और मन का नाम सुना हुआ है? तन मतलब ये शरीर, और मन मतलब अंतरात्मा में जो आपको दिखाई नहीं देता है। तन और मन। तन की रक्षा कौन करता है? डॉक्टर। आपके हाथ पैर में कहीं कोई बीमारी हो गई, उसका इलाज डॉक्टर विभिन्न तरह के दवाइयों से करते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन मन स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं, ये मुझे बता दीजिए। मन स्वस्थ भी जरूरी है। मन स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, कम बीमारियां लगेंगी। लेकिन मन स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया भर की वाणी और दुनिया भर के उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप उसको सरलता से समझना नहीं चाहते हैं। भाइयों, ये आपकी भूल है। अगर डॉक्टर आपके तन को ठीक कर सकता है, तो मन को भगवान प्राप्ति, भगवान के कार्यों को, भगवान के दिए हुए इस दिव्य दृष्टि को देखिए। वो दिव्य दृष्टि आपके अंदर है, आप समझें तो उसे। जैसे उदाहरण देकर समझाता हूँ भाइयों, जब आपको कोई अपराध करते हैं तो आपको दंड मिलता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। और कभी आपको चोर आकर के दंड देता, आर्थिक दंड दे देता है, आपका चोरी कर ले जाता है। अब चोर जब पकड़ा जाता है तो उसको क्या किया जाता है? उसको भी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसको दंड दिया जाता है। लेकिन ये सब तो साक्ष्य के आधार पे होता है। अभी तो हमारी सरकारों ने कई जगह कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे से क्या होता है? अगर कैमरे में कैच हो गया तो आपने जो किया उसके अनुसार, वो बहुत ज़्यादा साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके अनुसार फिर आपका दंड निर्धारित हो जाता है। झुठला नहीं सकते। अगर आप देखें कि ईश्वर का वो कैमरा क्या है, ईश्वर कहीं दिखाई पड़ता है?
लेकिन सभी जगह हैं। वायु दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बगैर वायु के आप जी नहीं सकते। आप कमरे में जाएं, जमीन के अंदर जाएं, हवाई जहाज में जाएं, जहां भी जाएं, अगर वायु नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो आप मर जाएंगे। ऐसे ईश्वर की शक्ति है, वो कण कण में हर जगह व्याप्त है। आप कुछ भी करें, उनसे छुप नहीं सकते। जैसे पुलिस या जो हमारे सरकारें हैं, वो कहते हैं कोई गलत करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, पाताल लोक से भी उठा लाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब कुछ करते हैं ना। लेकिन जो भगवान, जो ईश्वर है, जो भी आप गलती करते हैं वो ईश्वर देखता है। वहाँ आपका हर चीज़ लिखा जाता है। और जब कोई चीज़ की अति हो जाती है तो वो आपको दंड देना शुरू कर देता है। वो आपको चाहे बुखार हो जाए, बीमार हो, किसी भी तरह की बीमारी के रूप में आपको कुछ ना कुछ दंड मिलना शुरू कर, लेकिन उस दंड को आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उसमें भी विधान है। जैसे आप यहाँ सजा भुगत के आप उस दंड से मुक्त हो जाते हैं, कहीं आर्थिक दंड मिल जाता है, आप रेड लाइट जंप किए तो इतने रुपए का जुर्माना है, एक्सीडेंट कर दिए तो ये होगा, जुर्माना भर के भी फुर्सत पा जाते हैं। ऐसे भगवान ने, ईश्वर ने सब विधान बनाए हुए हैं। देखिए, हमारे बहनें माताएं जो गांव में हम लोगों को सिखाती थी, और शहरों में भी माताएं हैं, तो क्या करती हैं, जब भी उनका बच्चा बीमार होता है, पति बीमार होता है, परिवार में कोई भी बहुत बीमार हो जाता है और दवाई से भी फायदा नहीं होता, तब वो भगवान को स्मरण करते हैं। हे भगवान, हमारे बच्चे को ठीक कर दें, मैं कथा सुनूंगी, मैं भागवत सुनूंगी। भाई, ये कथा और भागवत क्या है? उसके सुनने से आपको कैसे फायदा हो जाएगा? और वो फिर क्या करती हैं, वो संकल्प लेती हैं, और संकल्प में हल्दी अक्षत 5 रुपया या 1 रुपया एक रुमाल में बांध के और मंदिर के स्थान पर रख देते हैं कि ये मैं प्रण ले चुकी हूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मैं आपकी कथा सुनूंगी। कथा क्या है? कथा से आप ये जीवन कैसे जिया जाता है, इसका आभास हो जाएगा आपको, इसका ज्ञान मिल जाएगा आपको। इसीलिए आप जो है कथा, भागवत, भगवत के वो सारे कार्यों का वर्णन सुनते हैं। कथा है क्या? जैसे एक लकड़हारे की कथा, गांव में जो कथा होती है, आचार्य को बुलाया जाता है, तो वो नवग्रह पूजा कराने के बाद शंख, घड़ियाल, दुनिया भर के वाद्य भी बजते हैं। वो वाद्य क्यों बजाया जाता है? क्योंकि दूसरे को भी पता चले कि उनके यहाँ कथा हो रही है, वहाँ लोग श्रवण करने आए भगवान के किए हुए कार्यों को। जैसे लकड़हारा हुआ, बनिया हुआ, ऐसे बहुत सारे राजा की कथा भी उसी कथा में है कि कैसे कैसे किसी ने किया, भगवान का कथा सुना, उन्होंने प्रसाद लिया तो कल्याण हुआ, प्रसाद ही नहीं लिया, संपूर्ण समाप्ति नहीं, पूर्ण आहुति ही नहीं हुई और वो चले गए तो उनको दंड मिला। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत में भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है, और उन्होंने समय समय पे किसने क्या उदंडता की, इस समाज में किसने, कौन सा राक्षस पैदा हुआ, उसको कैसे मारा। राक्षस मतलब गलत कार्य करने वाला, समाज को विघटित करने वाला, तो उसको उसके विधान के अनुसार उनको दंड दिया। जब आप वो कथा, वो भगवान के कार्यों का वर्णन सुनते हैं, गुरु नानक देव जी हुए या कुरान में ईश्वर का वर्णन है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, तो तब आप उससे डरते हैं। आज भारत को सिर्फ जो है पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स ही नहीं संभाल सकती है, इसमें ज़्यादातर इंसान जो है धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म से बैलेंस किया। 135 करोड़ जनसंख्या को चलाना आसान है मुट्ठी भर पुलिस से। ये धर्म के आधार पर बैलेंस रहते हैं। जैसे कोई गलत काम, अरे भैया भगवान देख रहा है, ये मत करो, ये बहुत गलत हो जाएगा, आप गलत कर रहे हो, तो डर जाता है। याद दिला देते हैं कि कोई देखे ना देखे, ईश्वर देख रहा है और इसका दंड आपको मिलेगा, और मिलता है, कठोर सत्य है, आप समझ लीजिए भाइयों, छुप नहीं सकते उनसे। आप डॉक्टर के द्वारा आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, तो मन स्वस्थ जो है भगवान का भजन करने से, भगवान के कर्म, दिए हुए कर्मों के अनुसार चलने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और उन विपदाओं से बच सकते हैं। मैं किस तरह से क्या क्या उदाहरण आपको दे दूं कि आप कुछ भी कह लें, भगवान की शक्ति के सामने सारी शक्तियां नगण्य हैं, सारी शक्तियां छोटी हैं। और जैसे आज ये विपदा आ रही है, इससे बचाव का साधन इंसान ढूंढ रहा है,
और भगवान फिर बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं। जब उसके बस की नहीं रह जाती है और भगवान को जब याद करते हैं तो किसी रूप में आते हैं, जैसे वो निराकार हैं, अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वो हैं, ये मानते हो आप। ऐसे वो किसी भी रूप में आके आपकी रक्षा करते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है हमारे ईश्वरीय शक्तियों को समझना चाहिए। जो आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसको मानते हैं? आज पूरा भारत देश में इस टाइम वो चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाई रोजा रख रहे हैं। किस बात के लिए भाई? सभी भूखे रह रहे हैं, भगवान को मानते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी के या हमारे 10 गुरुओं के बारे में क्या सोचते हैं? उनके बताए हुए गुरबाणी के अनुसार चलते हैं, बहुत बैलेंस रहते हैं। ऐसे हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदुओं में कितने भगवानों का वर्णन है, अलग अलग सारे देवी देवता इस धरती पे हैं। और आपको जो मनुष्य का तन मिला है, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहते हैं ये मनुष्य का तन मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है, बहुत पुण्य के बाद मिलता है। और ऐसा देवता भी चाहते हैं, लेकिन आसान नहीं है उनके लिए। सारे ग्रंथों में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये मनुष्य का जो शरीर मिला है भाइयों, इससे अच्छे कार्य कीजिए, भगवान से डरिए। सर्वप्रथम उससे डरिए जो आपको 24 घंटे देख रहा है। ये सांसारिक में तो जो है, जो कैमरा और जो पुलिस छानबीन करेगी, गवाही मिलेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, वो अलग है, लेकिन वो सज़ा पक्का देता है। आपको जितनी बीमारियां होती हैं, आप पशु पक्षियों को कहते हैं कि भाई पशु पक्षी को खाने के लिए किसने कहा है? जीवों पे दया करने के लिए कहा गया है। लेकिन तो आप तो उन्हीं को खा जा रहे हैं और उनकी पीड़ा को नहीं समझते। अगर पीड़ा समझना चाहे तो मैं बताऊं भाइयों, जिस पशु पक्षियों को खाते हैं वो आपके खाने की चीज़ें नहीं, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान का भोग लगाते हैं ना काफ़ी लोग, तो जो अन्न है, दूध है, घी है, मेवा है, इसका भोग लगाते हैं, मांस का भोग नहीं लगाते। आप कच्चे किसी जानवर को खा जाएंगे, आप मर जाएंगे। आप उनकी पीड़ा को समझिए। आप जरा सा एक पिन लीजिए, पिन, और ऐसे चुभोइए, कितना दर्द होता है। और किसी इंसान, किसी जानवर को काटते हैं, कितना दर्द होता है, कितना दुख देते हैं, और उसको खाते हैं। और अगर आप कहें कि नहीं मैं तो मांस खरीद के लाता हूं, तो आप उतने ही दोषी हैं जितना उस पशु को मारने वाला है। जितना दुख उसका दंड मिलेगा, उसको उतने दंड आपको मिलेगा। पूछे कैसे? मर्डर कराने वाला, जो मर्डर करता है, उसको तो फांसी की सजा मिलती है, लेकिन जो उसका ताना बाना बुनता है, उसका भी सजा उसको मिलती है। उसको भी, उस पर भी धाराएं लगती हैं कि मर्डर का जो प्लान करता है, जो पैसा दे के मर्डर कराता है, उसको भी वो दंड मिलता है भाइयों, जब पता चल जाता है और पता कर लेती है। ऐसे ईश्वर के सामने कुछ छुपा नहीं हुआ है। सो आप जो हमारे आचार्य को बुलाते हैं, आचार्य आपको ज्ञान देते हैं, आचार्य आपको ज्ञान देते हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़े हुए हैं, जो ईश्वर की शक्तियों को जानते हैं, आपके सामने कथा के रूप में कहते हैं। लेकिन आप उस कथा को सुनने के लिए आप क्या करते हैं? आचार्य जी हमारी पूजा कर दीजिएगा। भाई बहुत बढ़िया उदाहरण देना, जाओ, ज़्यादा लंबा चौड़ा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, एक आदमी बीमार हो जाता है, अब कहते हैं कि जो है ये मेरा बच्चा बीमार हो गया है, तो इंजेक्शन पिताजी को लगा दीजिए, बेटा ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। खाना आप खाएं और पेट दूसरे का भर जाएगा, क्या ऐसा संभव है? जिसको भूख लगी है उसको खाना खिलाने के बाद दूसरों को खाना खिलाया जाएगा कि इनका भूख समाप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही पूजा पाठ है। आप कहें कि पंडित जी हमारे लिए पैसा दे दूंगा, वो पूजा कर देंगे, हमें फल मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। आपके मन में रहेगा, उसका कुछ अंश तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो पूजा पाठ आपको स्वयं करना होगा। जैसे किसी को दूसरा आदमी खाना खाएगा, आपके शरीर को नहीं लगेगा, दूसरे आदमी को इंजेक्शन लगेगा, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भाइयों ये फल है। इतने ही उदाहरण से आप समझ लीजिए कि अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से डरते हैं, भगवान को साक्षात मानते हैं कि वो हमारे अवगुणों को और गुणों को समझता है, देखता है,
तो आप पूजा पाठ स्वयं करें। पंडित आपको गुण देता है, कहते हैं गुरु गोबिंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंदो बताए। गुरु को महत्व है, वो आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन उस अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। पंडित बुलाइए, वो जो ज्ञान देते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उसको समझिए, उसके अनुसार चलिए, तभी फायदा होगा। अन्यथा आप कहें कि मैं तो पंडित बुला करके कथा करा दूंगा, भागवत करा दूंगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आंशिक रूप से आपको फायदा मिलेगा। आपके मन में थोड़ा सा शांति रहेगी कि हाँ ये ग्रह की शांति हो गई। ग्रह की शांति तो आपको स्वयं करनी होगी, भगवान की भजन स्वयं करना होगा, माफी स्वयं मांगना होगा। सिर्फ पंडित के कर देने से सब कुछ नहीं मिलने वाला। कथा भागवत तो एक कहानियां हैं भगवान की, जिसको सुने उससे डरे, जिससे सदमार्ग पे चलें। भाइयों, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं समझाना चाहूँगा। अगर ये समझ गए हैं कि पंडित अगर कोई पूजा करते हैं और आप कहते हैं कि आपके शरीर को लग जाएगा, तो आंशिक रूप से लगने वाला है। वो विधान बताएंगे, आपको बताएंगे, कथा सुनाएंगे, उसको आप गुनिए, आप करिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और उन आचार्यों का जो है आदर करें, सम्मान दें, उनको बुलाएं अपने घर पे, और सारे भगवत कथा भगवत के कार्यों को समझें। अगर नहीं समझते हैं तो, संस्कृत नहीं जानते हो, संस्कृत पढ़ने वाले को बुला लो, वो हर तरह से बताएंगे। स्वस्थ रहना चाहते हैं, संसार में सुखी रहना चाहते हैं, तो ऐसे करें। और संतानोत्पत्ति बहुत ज़्यादा करेंगे तो रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, उसको सुख नहीं मिला। और महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, वो भी यज्ञ से, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, लेकिन उन्होंने संसार में तो भगवान का रूप धारण करके आ गए। मनुष्य के रूप में भगवान साक्षात आए उनके परिवार में। और उन्होंने क्या किया आप स्वयं जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो भाइयों, मैं कहता हूँ सदमार्ग पे चलें। जैसे ये आपदा आ रही है, इसका निवारण होता है, ऐसे भगवान की आपदा जो है उसका भी निवारण होता है, लेकिन वैसा करें, उस आपदा को समझें। दूसरा खाएगा आपके पेट में नहीं जाएगा। भाइयों, इतना समझ लें। जय श्री राम।